हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना केवीएस जो हमारा पीजीटी फिजिक्स का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पेपर बिना देर किए। तो देखिए ये हमारा केवीएस पीजीटी फिजिक्स का पेपर है जो 17 फरवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एनिहिलेट। इसमें हमें द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अबव वर्ड इज कंज्यूम, हेजिटेट, डिस्ट्रॉय, ब्लेम। तो एनिहिलेट का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है तो क्या होगा उसका, डेस्ट्रॉय। क्या होगा, डेस्ट्रॉय, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में आपको ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का हमें अपोजिट इन मीनिंग टू द अबव वर्ड इज। तो ट्रांसिएंट का हमें अपोजिट वर्ड बताना है तो उसका ट्रांसिएंट का अपोजिट वर्ड होगा आपका स्टिफ। क्या होगा, स्टिफ, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका स्टॉप प्लेइंग। तो प्लेइंग आपको आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो प्लेइंग आपका वो पार्टिसिपल है, नाउन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। तो इनमें से बताना है आपका क्या है। तो प्लेइंग इसमें आपका पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। Choose the option in which the above sentence has been changed into passive voice. I expect to get a prize. तो इसका क्या बनेगा, a prize has been expected by him। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है इसमें राइट है। अभी देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन, राम सेड हुर्रा आई हैव स्कोर्ड ए गोल। स्कोर्ड, choose the option in which the above sentence has been changed into indirect। तो क्या बनेगा, राम exclaimed with joy that he had scored a goal। scored a goal, इनकी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फ्लोइंग जम्बल वर्ड फ्रेज इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल सेंटेंस। मैनर्स प्रोड्यूस। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए ऑप्शन कैंसिल। ए फेवरेबल इंप्रेशन, बी से भी नहीं होगा तो डी भी कैंसिल। तो देखो डी, इसमें डी डी दिया हुआ तो सबसे पहले डी से स्टार्ट होगा। क्या होगा, हिज कर्टियस, हिज कर्टियस, उसके बाद मैनर प्रोड्यूस, हिज कर्टियस मैनर प्रोड्यूस, उसके बाद क्या है आपका ए फेवरेबल इंप्रेशन, ए फेवरेबल इंप्रेशन ऑन मी, इनकी डी ए बी सी आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। कैन नॉट वन डू वट वन लाइक्स ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। तो इसमें क्या है, कौन से पार्ट में आपका एरर है, ए पार्ट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल नाइट। आइडेंटिफाई द टेंस इन द अबव सेंटेंस। तो आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल नाइट, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल नाइट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 9 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई एम हैप्पी डैश हिम डैश हेल्पिंग मी। तो क्या आएगा, आई एम हैप्पी विद मी, सॉरी आई एम हैप्पी विद हिम फॉर हेल्पिंग मी। तो फॉर और विद और फॉर किस में आपका सेकंड ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस by choosing the correct option of the given ones। तो क्या है आपका, the patient is now free dash danger।
तो इसमें क्या आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा या विदाउट आएगा। द पेशेंट इज नाउ फ्री फ्रॉम डेंजर्स, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी ये आपका हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट 11 क्वेश्चन में आपका पैराग्राफ है, तो इसको रीड करो सभी बच्चे। देखो, यह बात हमें जान लेनी चाहिए कि हम उचित और अनुचित में, शुभ और अशुभ में, नित्य और अनित्य में विवेक कैसे करें। तो देखो, पढ़ना, विवेक से क्या तात्पर्य है, तो क्या है, अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना, सही गलत का अंतर करना या शुभ अशुभ का विचार त्यागना। तो देखो, जब विवेक करना हमारी आदत बन जाता है तो हम स्वयं से पूछने लग जाते हैं कि इसमें क्या अच्छा होने का है। हमारा विवेक जिसे अच्छा बताता है हमें वही करना चाहिए। विवेक हमें गलत अभ्यास, आवेगपूर्ण और मूर्खता से भरी क्रियाओं के फल से उपजने वाली मानसिक अशांति से बच जाते हैं। विवेक का अभ्यास आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के साथ चलता है। तो विवेक से आपका क्या तात्पर्य है, सही गलत का अंतर करना, इनकी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 12 क्वेश्चन, हमें जो करना चाहिए उसका आधार क्या है। तो हमें जो करना चाहिए उसका आधार क्या है, विवेक। क्या है, विवेक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मानसिक अशांति डैश का परिणाम नहीं है। तो मानसिक अशांति आपकी गलत अभ्यास, आवेगपूर्ण व्यवहार, मूर्खतापूर्ण कार्य, अशुभ विचार। तो मानसिक अशांति आपकी अशुभ विचार का परिणाम नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 14 क्वेश्चन, कौन सी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो विवेक और आत्मनिरीक्षण होता है वो आपका क्या है, साथ साथ चलता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन क्या है आप सभी का, यह पत्थर डाक खाने में डाल देना वाक्य है, मनोवैज्ञात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो देखो, यह पत्थर डाक खाने में डाल देना, तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक तो नहीं है, आज्ञार्थक वाचक है, ठीक है। 16 देखिए, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तटिनी, तरंगिणी, प्रवाहिनी, ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची है। जलद आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। अभी है आपका 17, देशभक्ति समस्त पद डैश का उदाहरण है। तो देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए भक्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आएगा। क्या आएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो देखो, जीवा, काष्ठ, कार्य, घी। तो इसमें क्या है, तद्भव शब्द जीवा तत्समय, काष्ठ भी तत्समय, कार्य भी तत्समय, घी क्या है, इसमें आपका तद्भव है। समूह से भिन्न संधि है। देखो, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, षडानन, सट प्लस आनंद, सदाचार, सत प्लस आचार, है ना, विद्यालय, विद्या जमा आलय। तो इसमें बताओ, समूह से भिन्न संधि आपकी किस में होगी। इसमें ऑप्शन में दिया है आपका दिगंबर, है ना, पर इसमें दिगंबर में भी डाउट है ना, क्योंकि दिगंबर में क्या है, व्यंजन संधि है, और षडानन में भी, और सत प्लस आचार्य इसमें। तो विद्या जमालय ये क्या है आपका गलत है ना, समूह से भिन्न संधि है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। अभी देखिए आगे क्वेश्चन, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो किस गिर गया, तो देखो गिर के अलग हो गया ना, तो अलग होने का भाव किस में आता है, अपादान कारक में। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी आपका जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो देखिए 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप सभी का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें क्या है आपके, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये बात आपकी सही है। निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये भी आपकी सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 22 क्वेश्चन, भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किसके बारे में एक पहल है? साक्षरता कार्यक्रम, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने का मंच, टीकाकरण अभियान या LGBTQ समुदाय के सदस्यों के लिए आजीविका योजना। तो भारत सरकार का मिशन धनुष किसकी एक पहल है? टीकाकरण अभियान की। सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश संसद में महाभियोग विचारण का सामना करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बात आपकी सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स को महाभियोग विचारण में बरी कर दिया गया था। ये भी आपकी सही है। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है, यानी कि दोनों ही क्या है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अभ्रक नामक अधात्विक खनिज की विशेषता नहीं है? यह पतली शीट में विभाजित हो जाती है। इसका पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक शक्ति होती है। यह उच्च वोल्टेज के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है। इसमें विद्युत की खपत कम होती है। तो अभ्रक नामक अधात्विक खनिज की क्या विशेषता नहीं है कि इसमें विद्युत की खपत कम होती है? ये आपकी इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि क्या है आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ अपने सदस्यों के लिए एकल कॉमन बाजार बनाता है। ईयू को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन एक जनसंग्रह के माध्यम से ईयू से बाहर हुआ था। स्लोवेनिया ईयू का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसने ईयू की सामान्य करेंसी को नहीं अपनाया है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है कि ईयू को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये आपका सही नहीं है। 26 देखिए, खाद के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पौधों अथवा पशु विशिष्ट के अपघटन से प्राप्त एक जैव पदार्थ है। यह मिट्टी की बनावट में सुधार करता है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम करता है। तो देखो इसमें जो खाद है यह पौधे एवं पशु अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त एक जैव पदार्थ है। ए आपका सही है। यह मिट्टी की बनावट में सुधार लाता है। बी भी सही है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को कम करता है। ये आपका गलत है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन आपका ए क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के कौन से घटक को सड़क खडंजा बिछाने ऊपरी परत बिछाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका बिटुमिन को लाया जाता है। किसको? बिटुमिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये आपका लियोनी मेसी ने जीता था। किसने जीता था? लियोनी मेसी ने। 29 क्वेश्चन, तेलुगु भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किस लेखक ने जीता? तो ये आपका नंदा किशोर ने जीता था। किसने जीता था? नंदा किशोर ने। 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपात पहली को सही रूप से निरूपित करता है? तो कौन सा करता है कि यह स्क्रीन की लंबाई और स्क्रीन की ऊंचाई का अनुपात है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी आपका उसका रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ये आपको सीरीज दी हुई है, इसमें बताना है। तो देखो 3 में 7 ऐड किए, एक छोड़कर एक 10, 10 में 7 17, 17 में फिर 7 ऐड किए 24। देखो 5 में कितने ऐड किए 9, फिर 9 ऐड किए तो 23 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, अभी ये देखिए आपका ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बोल रहा है। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व,
पूर्व का अर्थ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का अर्थ उत्तर पश्चिम, तो और पश्चिम का अर्थ उत्तर पूर्व है। तो अपनी उत्तर पश्चिम का उत्तर देखो, उत्तर पश्चिम का राशि कहाँ होती है वैसे आपकी यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो यानी कि ये क्या है, इस साइड घूम जाएगा ना, तो ये क्या कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, उत्तर पश्चिम पूर्व होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका बी ऑप्शन राइट है। अभी देखिए नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसमें कथन 1 और 2 दिए हैं। ये बताना है कि इस प्रश्न में जो कथन दिए हुए हैं उसका आंसर प्राप्त करने के लिए जानकारी पर्याप्त है या नहीं। तो देखो, दिव्या, फातिमा, जॉन, पीयूष और आशीष में से कौन ऑफिस देर से पहुंचे। दिव्या और जॉन एक साथ ऑफिस पहुंचे, फातिमा और आशीष एक साथ पहुंचे। तो इसमें देखो इन दोनों को ही लेंगे तभी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी देखिए, वरित है जो बलशाली पुरुष, वर्ग बुद्धिमान पुरुष और त्रिभुज है वो लंबे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताना है कौन सी संख्या उन बलशाली पुरुषों को दर्शाती है जो लंबे भी है और बुद्धिमान भी है। देखो जो 4 है जो तीनों में काउंट हो रहा है ना, तो ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। अभी देखिए क्वेश्चन आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समझ योग्य अनुदेशों और डाटा को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके। प्रिंटर, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो कौन सी डिवाइस ऐसी है जो मानव समझ योग्य अनुदेशों और डाटा को ऐसे रूप में परिवर्तित कर सके जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइस, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 37 देखिए, डीवीडी का अर्थ क्या है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो बिंग, याहू, गूगल, ये आपके सर्च इंजन के उदाहरण है। एज है वो आपका सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 39 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह इस प्रकार का मालवेयर है जिसे हम अपने स्मार्टफोन में एक उपयोगी ऐप या गेम के रूप में डाउनलोड करते हैं, किंतु हमारे स्मार्टफोन पर नियंत्रण कर लेता है, हमारे डाटा को बर्बाद कर देता है और उसे चुरा लेता है। तो ये क्या, वायरस, स्पैम, ट्रोजन या फिशिंग। तो ये आपका वायरस होता है। क्या होता है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक विधिमान्य ईमेल आईडी नहीं हो सकती। तो कौन सी, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल @ ये आपकी नहीं हो सकती, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। तो आज हमने अपने जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।